जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है विज्ञप्ति हमारे सामने है, डेट भी हमारे सामने है, लेकिन हम डेली का जो टाइम टेबल बनाते हैं एक तो उसे पूरा नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी बात है कि सर बहुत सारे अभ्यर्थियों की समस्या ये भी है कि सर हमारा बहुत मन करता है कि हम इतने घंटे पढ़ लें, जैसे 16 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, लेकिन उतना हम खुद को एकाग्र रख नहीं पाते, उतना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पाते। और फिर लास्ट में क्या होता है कि जैसे आज 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया, फिर दूसरे दिन कम, फिर कम, और ऐसे ऐसे होते फिर 2-3 दिन बाद पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पाती है, 1-2 दिन का नुकसान हो जाता है। तो क्या रणनीति हो, किस तरह हम इस प्रकार तैयारी करें कि हमारी जो है मतलब टाइम टेबल को फॉलो कर पाएँ। पढ़ने में भी जो मन नहीं लगता है, बार बार तरह तरह के विचार आते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तो जब तक पढ़ते नहीं है तब तक तो कोई मन में कोई विचार नहीं आता, लेकिन जो ही पढ़ने बैठते हैं तब तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो क्या तरीका ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इन समस्याओं से निजात मिल सके और हम अपनी तैयारी को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चालू रख सकें। तो आज वीडियो में इन्हीं बातों के ऊपर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो साहित्य शिखर क्लासेस में स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक रीट का जो निःशुल्क कोर्स चल रहा है उससे तैयारी करने। तो आप लोग भी साहित्य शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर जो है साहित्य शिखर क्लासेस भी जिस प्रकार 20,000 25,000 रुपये का कोर्स जो निःशुल्क चला रहा है उसके साथ ही एक टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। तो हमने टेलीग्राम चैनल पे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और उसकी प्राइस जो रखी है बहुत कम, मात्र 99 रुपये रखी है, जिसका भी हिंदी विषय है। सेकंड पेपर फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, अगर हिंदी से है सेकंड पेपर तो वो अभ्यर्थी से ज्वाइन कर सकता है। 99 रुपये में आपको संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, आपका इतिहास हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, व्याकरण हो गया, उनके सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। डेली 20 प्रश्न आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और आपके रैंक सब शो होगी। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहा है वह अभ्यर्थी भी उसे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि रीट में भी हम हिंदी भाषा के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड हिंदी, उसमें शिक्षण विधियाँ और प्लस व्याकरण, उसकी भी हम ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर ले साहित्य शिखर क्लासेस, और मात्र 99 रुपये में आप जो है ये टेस्ट जो है परचेज कर सकते हैं। बाकी पूरी तरह निःशुल्क कोर्स हमने साहित्य शिखर क्लासेस पर यूट्यूब चैनल पर चला रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करें कि आपके जो मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये कि सर पढ़ने में जो है मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका क्या उपाय हो सकता है? मन नहीं लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया वो है कि सर जो डेली टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, डेली टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात है कि सर से 3-4 दिन तक फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है अपनी रणनीति जो है एक रणनीति सटीक रणनीति बना नहीं पा रहे। तो किस प्रकार हम तैयारी को जो है सुचारू रूप से चालू रखें, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले बात करें कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है मैं बताऊँ। अगर जैसे मैं मेरी बात करूँ, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये कि आप अपने लक्ष्य के प्रति उतने उतावले हैं ही नहीं, उतनी बेचैनी नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, जब आपको भूख लग रही होगी ना तो आपको ज़रूरत होगी कि मुझे भोजन चाहिए, बस कहीं से भी मिले मुझे भोजन चाहिए, क्योंकि मैं भूख जो है मुझसे सहन नहीं हो रही। एक वो तड़प होती है, जब जब आपको प्यास लगी होगी तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। भले आप कहीं से किसी भी तरह एक बूंद की व्यवस्था करो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसी प्रकार यह है कि जो अभ्यर्थी ये प्रश्न पूछता है ना कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, वह अभ्यर्थी के मन में वो भूख ही नहीं है, वो प्यास ही नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति। जब तक आप अपने मन में अपने लक्ष्य के प्रति वो भूख, वो प्यास पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो वो भूख पैदा कीजिए कि नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी सारी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे सारे सपने व्यर्थ हो जाएंगे, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं एक एक दिन भी बहुत मुश्किल से निकाल पाऊंगा मेरी ज़िंदगी के। इतनी वो तड़प होनी चाहिए आपके मन में, तो आप फिर देखिए कि पढ़ने में मन कैसे नहीं लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी ये होती है कि हम अपना जो टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे कि दूसरा प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है कि डेली टाइम टेबल जो होता है उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न क्या होता है कि हम जो है जो टाइम टेबल बनाते हैं वो बहुत ही ऐसे मतलब बनाते हैं, हार्ड चैलेंज वाला बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट बना लेते हैं कि मुझे तो एक दिन में, जैसे आज स्टार्ट करेंगे 10 घंटे डेली पढ़ने। ठीक है, 10 घंटे पढ़ूंगा, महीने में मेरे हो जाएंगे ऐसे 300 घंटे, और फिर साल भर में ऐसे हो जाएंगे, फिर मैं ऐसे मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा, इस तरह बना लेते हैं। जबकि ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि हम इंसान हैं, मानव है। तो आपने 10 घंटे का बनाया, तो हो सकता है किसी दिन आप जो 10 घंटे की जगह 5 घंटे पढ़ पाएँ, और हो सकता है किसी दिन 10 घंटे की जगह आप जो है 12 घंटे पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि आप मानव है, कोई ना कोई काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी कोई तबीयत खराब हो जाएगी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी कि उसकी वजह से आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन
बहुत सारे अभ्यर्थी फिर यहाँ असफल क्यों हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि जब हम खुद से जब 10 घंटे का बना लिया, अब अपन जब टाइम टेबल बना रहे हैं तो ठीक है, ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मुझे 10 घंटे का मतलब क्या है, लगभग 7 घंटे डेली निकालने, ठीक है। 10 घंटे में 7 घंटे डेली निकलेंगे आपसे। अब आप जो है जैसे मान लो लगातार अगर 7 घंटे नहीं निकाल पा रहे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी दिशा गलत जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 घंटे भी डेली फॉलो कर पा रहे हैं, 7, 6, 7, 8 कर पा रहे हैं डेली, तभी आप सही दिशा में, क्योंकि आपने जो टाइम टेबल बनाया उसका 70%, 80% भी अगर आप डेली कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जो 100% की बात करें तो 100% किसी से भी नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप सोचें कि सर मैं टाइम टेबल बना रही हूँ या बना रहा हूँ लेकिन मैं उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, मैं 10 घंटे का बनाती हूँ या बनाता हूँ तो मुझे 10 घंटे में से 6 घंटे पढ़ पाता हूँ, 7 घंटे पढ़ पाता हूँ, तो नॉर्मल है, ठीक है। मेरा तो कहना है कि जब आप शुरुआत करें तैयारी की तो शुरुआत बेसिक से करें। जैसे आपको आज आपने 5 घंटे ही पढ़ने, ठीक है, बस 5 घंटे पूरी हुए, बस मुझे किताब बंद कर देनी, उसके आगे कुछ नहीं करना। अगले दिन 5:30 करो, ठीक है, आधा घंटा बढ़ाओ। अगले दिन 6 घंटे करो, उसके आगे 6.5 घंटे करो, ठीक है, इस तरह बढ़ाओ। आपकी जब हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी जो क्षमता होती है ना, दिमाग की भी क्षमता या शरीर की भी जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं, कोई भी अभ्यर्थी जो जैसे दौड़ लगाता है, ठीक है, जब वो पहले दिन जब दौड़ लगाएगा तो वो 200-300 मीटर तक दौड़ेगा और उसके बाद हाँफ जाएगा, हाँफने लग जाएगा, उससे उसकी सांस फूल जाएगा, दौड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन जब वही अभ्यर्थी डेली थोड़ा 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 जब सोचता है कि मैं आज 200 मीटर आया हूँ, कल 250 मीटर, फिर 300, फिर 400, इस तरह दौड़ लगाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो 5-5 किलोमीटर तक वो दौड़ लगा लेता है, 10-10 किलोमीटर तक वो व्यक्ति दौड़ लगा लेता है बिना रुके, तब भी उसकी सांस नहीं फूलती है। क्यों? वो उसका डेली का एक होती है अपनी शरीर की क्षमता। तो आप क्या करें, शुरुआत में छोटे टारगेट बनाएं, ठीक है, छोटे लक्ष्य बनाएं। छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो बड़े लक्ष्य अपने आप सहज रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे छोटे लक्ष्य से। अब जब आप क्या करते हैं, शुरुआत में इतना बर्डन ले लेते हैं, इतने बड़े टारगेट बना लेते हैं कि फिर उनको पूरा कर ही नहीं पाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर अंत में मेरे को खुद को हाथ लगती है निराशा, और फिर हो जाते हैं असफल। तो ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरी बात है, रणनीति बना रहे हैं लेकिन वो रणनीति बना नहीं पा रहे हैं, मतलब रणनीति जो है जिस प्रकार की बननी चाहिए उसी नहीं बना पा रहे। उसका रीज़न ये है, हम क्या करते हैं कि कृत्रिम चीज़ों का अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। योजना बननी चाहिए आपके दिमाग में, कागजी योजना के बजाय अपने दिमाग में योजना बनाओ और डेली कोशिश करो कि उसके अकॉर्डिंग चल पाएँ। महीने में आपने सोचा कि मुझे 2 किताबें पूरी करनी है महीने में, लेकिन आप अगर मान लो आप एक किताब पूरी कर ली, दूसरी किताब को अगर आपने आधी भी कर ली है, तब भी आपका टारगेट आपको अचीव हो चुका है। ये बात होती है। हम क्या करते हैं, जितनी योजना बनाते हैं ना, वो योजना पूरी धरातल पर कभी नहीं उतरती। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है, ये मानवीय स्वभाव है। तो उसको सकारात्मक लेके चलेंगे तो चीज़ें जो है बहुत जल्दी आपके फेवर में आने लग जाएगी। दूसरी बात करें कि रणनीति बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि सबसे बड़ी बात होती है कि समय कितना है आपके पास, समय देखें। समय के अलावा फिर देखें कि आपका पाठ्यक्रम कैसा है, कि आप उसे कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर देखें कि रिवीजन के लिए आपको कितना समय मिलेगा। इन 3 चीज़ों को आधार बनाकर ही अपनी रणनीति बनाएं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम समय देख लेते हैं लेकिन पाठ्यक्रम नहीं देखते, पाठ्यक्रम देख लेते हैं तो समय नहीं देखते कि कितना समय हमारे पास बचा हुआ है। इन तीनों चीज़ों को शामिल करके अपनी रणनीति बनाएंगे तो आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं और ये बातें मैंने भी फॉलो की है, मेरे जो साथी जो आज चयनी थे उन्होंने भी फॉलो की, और जो असफल हो चुके हैं, जो असफल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं गलतियाँ रही है, इसलिए वो आज असफल है। और कोशिश कर, जो भी व्यक्ति असफल हो जाता है वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि मैं अब ये गलती दोबारा मैं ना करूँ, ठीक है। तो ये कोशिश आप भी करें कि ये गलतियाँ आपसे ना हो और आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से अपने लेवल पे जो है इसे अपनाएं और इस पर दिन प्रतिदिन काम करेंगे तो एक दिन आप भी उन व्यक्तियों की श्रेणी में आ चुके होंगे जो व्यक्ति सफल है, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह के डाउट हो कि सर इस पर भी वीडियो आना चाहिए तो आप कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। और साहित्य शिखर क्लासेस पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसे अगर आपको लेना है मात्र 99 रुपये में, तो आप क्या कर सकते हैं कि साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ जाकर फिर आपको फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड लेनी है तो यस मैसेज कर दें, और रीड की लेनी तो रीड और यस मैसेज कर दें, ठीक है। तो आपको फिर हमारी टीम संपर्क कर लेगी और आपका जो है वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जितना लेट ज्वाइन करेंगे उतना ही फिर आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।